जब छोटा राजन साल 2015 में इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार हुआ था, उस समय कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि दाऊद ने ही शायद पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसके बाद राजन को इंडोनेशिया से गिरफ्तार किया गया था। भारत में सबसे बड़े क्राइम सिंडिकेट का बॉस, अंडरवर्ल्ड दुनिया का कुख्यात नाम और कई अपराधों का संगीन आरोपी राजन सदाशिव निखलजे उर्फ नाना उर्फ छोटा राजन आखिरकार पुलिस के हाथ लग ही गया। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक समय में राजन और दाऊद बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको यही कहानी सुनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। एक संक्षेप में पहले आपको यह बता दे रहे हैं कि दोनों में दोस्ती कैसे हुई थी। कहानी उस समय की है जब मुंबई पर हाजी मस्तान का राज हुआ करता था। उस समय हाजी मस्तान, करीम लाला और बड़ा राजन के गैंग पूरे मुंबई में एक्टिव थे। हाजी मस्तान की मौत के बाद अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद की पूरी तरह से एंट्री हुई और फिर मस्तान की कुर्सी संभालने को लेकर दाऊद और करीम लाला में गैंग वॉर छिड़ गई। ये वो वक्त था जब बड़ा राजन दाऊद इब्राहिम का साथ दे रहा था और करीम लाला के वारिसों के खिलाफ गैंग वॉर में बड़ा राजन को अपनी जान गंवानी पड़ी। उस वक्त छोटा राजन बड़ा राजन के लिए काम कर रहा था और उसकी मौत के बाद छोटा राजन ने पूरी तरह से बड़ा राजन के काम को संभाल लिया। छोटा राजन को एक भरोसेमंद और ताकतवर सहारे की आवश्यकता थी, जो उससे डी कंपनी के बॉस दाऊद इब्राहिम के रूप में मिल गया। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि छोटा राजन की वाइफ सुजाता को दाऊद मुंहबोली बहन मानने लगा। सुजाता दाऊद को राखी भी बांधती थी। साल 1988 में डी कंपनी का बॉस जब भारत छोड़कर दुबई भागा तो उसने मुंबई में अपने कामों की सारी जिम्मेदारी छोटा राजन को सौंप दी। तो ये तो हो गई दोनों के बीच दोस्ती के किस्से। अब जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की दोस्ती आखिर दुश्मनी में बदल कैसे गई। इसकी कहानी भी काफी रोचक है। कोई एक वजह नहीं था जिसके वजह से यह नौबत आई थी। इन घटनाओं में कुछ छिटपुट घटनाओं का भी हाथ था। मीडिया में फैलाए जाने वाले एक जानकारी के मुताबिक दुबई पहुंचने के बाद मुंबई को अपनी माशूका कहने वाले दाऊद ने अपने ही लोगों को मुंबई में आपस में लड़वाना शुरू कर दिया। दाऊद ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि मुंबई पर उसका कंट्रोल बना रहे। दाऊद का मानना यह था कि नीचे वाले लोग जितना आपस में लड़ेंगे उतनी ही सुरक्षित मेरी कुर्सी भी रहेगी। इसी सिलसिले में दाऊद ने मुंबई में शिवसेना के नगर सेवक खीम बहादुर थापा की हत्या करवा दी। खीम बहादुर थापा छोटा राजन का बेहद करीबी दोस्त माना जाता था। इसके कुछ ही दिनों बाद छोटा राजन को पता चल गया कि थापा की हत्या में दाऊद का हाथ है और उसने अपने एक शूटर से यह काम करवाया था। इसके बाद दोनों के बीच दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। साल 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के करीब हो गया और इसी समय से दाऊद और छोटा राजन की दूरियां बढ़ती चली गई। हालांकि उस ब्लास्ट के बाद राजन ने दाऊद इब्राहिम का कुछ बचाव भी किया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और फाइनली छोटा राजन दाऊद से अलग हो ही गया। इन दोनों ने इस समय तक कितने ही मौकों पर एक दूसरे की जान लेने की कोशिश की है। जहां दाऊद को मारने के लिए राजन के लोग पाकिस्तान तक पहुंच चुके हैं, तो वहीं राजन के ऊपर भी दाऊद का सबसे खास छोटा शकील सितंबर 2000 में थाईलैंड के बैंकॉक में छोटा राजन पर हमला करवाया था। हालांकि राजन इस हमले में बाल बाल बच गया। ऐसे तो हम इस मामले पर कई वीडियो बना चुके हैं, लेकिन खीम बहादुर वाला थापा का एंगल कभी नहीं आया था। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि सिर्फ बॉम्बे ब्लास्ट ही नहीं बल्कि कुछ और वजहें भी थी, जिसकी वजह से छोटा राजन और डी कंपनी के बॉस ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। देश भर के और किस गैंगस्टर पर आप वीडियो देखना चाहते हैं यह भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के सभी डॉन्स का वीडियो देखने के लिए मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को जरूर देखें। उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोरजोरा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोरजोरा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोरजोरा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।